बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम गुम सिलाई के साथ सिलाई करेंगे। बाहर की साइड पे हमारी कोई भी सिलाई शो नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैंने लेस ली है, ज़ीरो साइज़ में मेरे पास लेस है, शटल लेस है ये। और ये मैंने रिबन लिया है, यहाँ पे इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये मैंने डोरी बनाकर तैयार की है, कपड़े की डोरी, जो कि हम लुप्स बनाने के लिए बनाते हैं। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बनाया है, तकरीबन 2.5 गज़ की इसकी लंबाई है डोरी की। यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस ले लिया है, इसकी चौड़ाई 5 इंच है, ये डबल फोल्ड में है और लंबाई 20 इंच है। तो बुकरम को मैंने इस्त्री की मदद से आपस में अटैच कर लिया था, ताकि जब हम इसके ऊपर डिज़ाइन कोई भी ड्रॉ करें, कटिंग करें, तो बुकरम हमारी आगे पीछे नहीं होगी। तो ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, तो बाद में ये इजीली सेपरेट हो जाता है। तो चौड़ाई का निशान हमने 3.5 इंच पे लगाया, लंबाई 5 इंच ली है और नीचे से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया चौड़ाई में, और इस तरीके से यहाँ से इसको शेप दे दी। ये देखें इस तरह से। अब नीचे की साइड से स्लिट का जो साइज़ मैंने रखना है वो मैं 13 इंच पे रख रही हूँ। आप अपनी शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे। ज़्यादा अगर आपकी लंबी शर्ट है तो आप पट्टी लंबी भी बना सकते हैं, और अगर छोटी शर्ट है तो पट्टी को आपने छोटा रखना है। नीचे से चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है, ऊपर से चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है। तो हल्का सा हमने इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा फ़र्क रखना है, ताकि डिज़ाइन हमारा बहुत ही प्यारा सा बने। अब बाहर की साइड से भी बुकरम का मार्जिन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, ऊपर से भी हमने इसी तरीके से मार्जिन ले लेना है। अब इसको पहले बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे इस तरह से, और बाद में फिर अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे। बुकरम को हमने आपस में अटैच किया था, तो इसलिए ये हमारी बुकरम देखें आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो इस तरीके से अगर आप भी कटिंग करेंगे अपने नेक को, तो बहुत ही परफेक्ट आपका नेक कटिंग होगा। तो ये देखें बहुत ही आसानी से ये सेपरेट हो गया। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के लिए मैंने सेंटर का जो पीस निकला था उसको मैंने सेंटर में रखा, और फिर बाहर वाले नेक को इसके साथ पेस्ट किया यहाँ पे। इस तरह से करने से जो हमारे नेक की शेप होती है, बिल्कुल वही शेप हमारी बनकर तैयार होती है। नेक की चौड़ाई लंबाई में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे गुलाई में मैंने कट लगा लिए, कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ से बाहर की साइड से मैं कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। मैं यहाँ पे सिलाई की मदद से कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको कर सकते हैं, या आप गम स्टिक लगा लें। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अब यहाँ से देखें मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ बुकरम की बिल्कुल जड़ में। ये हमें सीधी साइड पे निशान चाहिए, तो इस तरीके से देखें हमारे पास ये निशान आ गया। अब नीचे की साइड से इंची टेप को मैंने देखें यहाँ से 10 इंच पे रखा है, क्योंकि ऊपर से हमने 7 इंच गले की लंबाई छोड़ दी थी। और अब यहाँ से नीचे से मैंने निशान लगाना स्टार्ट किए हैं। 1.5 इंच के फासले पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें निशान हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तो लंबाई से मैंने ऊपर तक निशान को लगाया है। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से गहरा कर लेंगे। गहरा करने के बाद अब इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे, तो ये निशान हमारे जो हैं वो दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। हल्का सा ऐसे टैप टैप करेंगे तो ये देखें दूसरी साइड पे भी निशान आ गए हमारे। अब इनको भी हमने अच्छे से गहरा कर लेना है, ताकि आप लोगों को नज़र आए दोनों साइड के निशान। अब यहाँ पे लेस है मेरे पास, लेस को हमने गुम तरीके से लगाना है। गुम तरीके से कैसे लगाएंगे, नेक को मैंने सीधा रखा है और लेस को भी मैंने इसके ऊपर सीधा ही रखा है। अब लेस की जो किनारी है, किनारी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। तो जो ये आखिरी निशान ऊपर हमने लगाया था, बस वहाँ तक हमने लेस को लगाना है और लेस को कट कर देना है। अब आगे की साइड पे यहाँ पे मेरे पास जो रिबन है, रिबन के हमने 2-2 इंच के टुकड़े कट कर लेने हैं। तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पे रिबन के पीस चाहिए होंगे, सभी हम एक साथ कट कर लेंगे, और सबकी लंबाई तकरीबन 2 इंच ही है। तो इस तरह से कट करने के बाद अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है, और इस तरह से यहाँ पे निशान के बिल्कुल ऊपर रखेंगे। तकरीबन ½ इंच रिबन हमने बाहर की साइड पे रखना है,
और सभी निशानों के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये सिलाई मैं बिल्कुल वहीं लगा रही हूँ जो हमने उल्टी साइड पे सिलाई लगाई थी बुकरम की साथ साथ बिल्कुल। तो ये बाहर की साइड पे हमें शो हो रही है, ये इसीलिए लगाई थी ताकि हमें निशान नज़र आए वाज़े। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसके सामने हमने लगाना है। तो ये चीज़ हम नेक बनाने के बाद में भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको गुम सिलाई के साथ नेक बनाना बता रही हूँ। बाहर की साइड पे हमारी कोई भी सिलाई शो नहीं होगी। बहुत ही नीट और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनेगा और बहुत ही खूबसूरत नेक है। आप भी इस नेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, समर में ये नेक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब दूसरी साइड पे भी हमने लेस को बिल्कुल उसी तरीके से रखना है, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पे भी बिल्कुल लेस की किनारी किनारी पे हमने सिलाई को लगा देना है। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और ये देखें इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने सभी रिबन और लेस को अप्लाई कर लिया। अब शर्ट को रखेंगे सीधा और नेक को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। सेंटर में मैंने निशान लगा लिया था शर्ट के भी और नेक के भी। अब यहाँ पे आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले पिन अप कर लीजिएगा, या तो आप इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा लीजिएगा ताकि नेक जो है वो आपका आगे पीछे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपका नेक बने। तो यहाँ से देखें जो सिलाई हमारी पहले से लगी हुई थी बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। ये देखें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सेंटर से कपड़े को हम कट कर देंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। दोनों साइड पे इसी तरीके से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। अब नीचे की साइड पे कोनों में कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, और ऊपर की साइड पे भी जो गुलाई वाला एरिया है हमारा वहाँ पे हमने कट लगा लेने हैं। बाकी सीधी जो सिलाई होती है उसमें कट लगाना ज़रूरी नहीं होते। अब इस तरीके से इसको पलटेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा रिबन और लेस इसके साथ अटैच हुए हैं। बैक साइड से भी कितना नीट है, बहुत ही खूबसूरत बन रहा है हमारा नेक। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है बिना स्किप किए। यहाँ पे मैंने एक पट्टी तैयार की है, ये इसकी लंबाई है और इतनी इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट किया था और बैक साइड पे भी मैंने कपड़ा लगाया है ताकि दोनों साइड से हमारा नेक नीट बने। अब ये सेंटर का जो पीस था मैंने संभाल के रखा था, इसको आपने भी संभाल के रखना है, ज़ाया नहीं करना। इसकी लंबाई में मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस तरह से इसको इसके सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। तो इसी की मदद से हमने अपने नेक का निशान लगाना है इस तरीके से, ताकि जब हम नेक को तैयार करें जो शेप हमने कट की थी वही शेप बिल्कुल हमारी तैयार हो, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से देखें फैब्रिक ग्लू लगा ली मैंने और बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऊपर गले को यहाँ पे अटैच कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अभी तुरपाई नहीं की नेक की, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको गुम सिलाई के साथ बनाना है। अगर हम इसकी तुरपाई कर देते तो नेक हमारा गुम सिलाई के साथ नहीं बनना था, बाहर की साइड पे फिर हमें सिलाई लगाना पड़ती। इस तरह से देखें मैंने इसको इसके साथ अटैच किया। अब कपड़े को हमने इस साइड पे ऐसे फोल्ड करना है और जो बुकरम की पट्टी है उसको हमने सामने ही रहने देना है। अब जो सिलाई हमने नेक को बनाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई को हमने फॉलो करना है और बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने मशीन को चलाना है। ये देखें इस तरीके से बहुत ही सफाई से हमने इस सिलाई को लगाना है, क्योंकि ये सिलाई अगर आपकी सफाई से नहीं लगेगी ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से बहुत ही सफाई से हमने सिलाई को लगाना है। यहाँ तक लाकर इसको पक्का कर देंगे और अब बाहर निकालेंगे। सीधा करके मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारा नेक इसके साथ अटैच हुआ है। कोई भी सिलाई हमारी बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल गुम तरीके से हमारा ये नेक बना है। अब यहाँ पे इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने नेक को तुरपाई कर लिया। तुरपाई करने के बाद ये जो डोरी बनाकर मैंने तैयार की थी लंबी सी 2-2.5 गज की लंबी डोरी है ये। अब इन रिबन के बीच में से इसको गुजारेंगे और यहाँ पे डोरी को ऐसे डबल करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे ताकि दोनों साइड पे डोरी हमारी बिल्कुल बराबर आए। दूसरा सिरा लेकर इस साइड से निकालेंगे और इस साइड का सिरा हमने इस साइड से निकालना है। इसी तरह से करते हुए हमने अपनी डोरी को एक दूसरे के बीच में से गुजारना है और इस तरह से बहुत ही प्यारा सा हमारा नेक बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और अच्छा सा कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। तो
तो देखें यहाँ पे मैंने इसी तरह से डोरी को बीच में से गुजारा, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, मेरे पास हेयर पिन नहीं थी। अगर आपके पास हेयर पिन हो तो आप उसमें डोरी को डालकर इसके बीच में से आसानी से गुजार सकते हैं। तो अब इसके आगे हमने जो है ना लटकन बनाने थे। यहाँ पे मैंने कपड़े का पीस ले लिया चकोर, ये 3 बाय 3 इंच का पीस था। अब ऐसे डबल फोल्ड करके इसके बीच में रख लिया मैंने, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैं बिल्कुल सीधी सी लगा रही हूँ, ज़्यादा इसको खुला सा करके नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल छोटू सा लटकन बनाना है, ज़्यादा बड़े बड़े लटकन मुझे नहीं बनाने। आप यहाँ पे चाहें तो कोई मोती भी लगा सकते हैं, मोती के जो लटकन मिलते हैं, बने बनाए टसल मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको कपड़े में ही तैयार कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पे देखें सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। अब दोनों जो लटकन थे हमारे, दोनों की कटिंग हमने एक साथ करनी है ताकि इनकी लेंथ जो है वो बिल्कुल बराबर आए। ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इसको, और अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है, इसको शेप दे देनी है ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से लटकन बन गए यहाँ पे। अब इसको इस तरह से हम बांध लेंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा नेक बना है हमारा, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बांध दिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो ये देखिए हमारे नेक की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही खूबसूरत आई है, बहुत ही प्यारा हमारा नेक बना है, ना कोई सिलाई बाहर की साइड पे नज़र आ रही है, और कितना फिनिशिंग से हमारा नेक बना है। ये इसके स्लीव्स हैं, आगे मैंने बारीक लेस लगाई है, एक पिंटक्स और एक लाइन मैंने रिबन की लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से इसको स्टिच करवा सकते हैं। तो इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।